हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन 3-4 दिन, आई थिंक 4 दिन हो चुके हैं, मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ। उसका रीज़न ये था गाइस कि मेरी स्टडी चल रही है मास्टर्स में, और मेरे एग्ज़ाम्स थे, है ना, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम थे मेरे। तो इस वजह से जो है मैं रीडिंग नहीं ला पाई, और वो रेगुलर थे। अगर रेगुलर नहीं होते तो मैं थोड़ी देर की रीडिंग कर लेती, लेकिन मैं ऑलरेडी इवनिंग में 6 बजे आ रही थी, और फिर नेक्स्ट डे मेरा अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना होता था। तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली, है ना। सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत खाऊँ, तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब मैं वैसे ही रीडिंग डाला करूँगी जैसे अक्सर डालती हूँ ऑल्टरनेट डेज़ में। और गाइज़, मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, जिस दिन मेरे व्यूअर्स जो है 10,000, चलो 10,000 में बहुत ज़्यादा बोल दी है, 5,000, ओके, 5,000 हो जाएंगे तो मैं रीडिंग डेली लाया करूँगी, ओके, डेली लाया करूँगी। और जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे तो उतनी ज़्यादा मैं रीडिंग्स डालूँगी। और आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली मैं एक दिन में 2-2 रीडिंग्स भी डालूँ, लव रीडिंग और करियर रीडिंग दोनों एक साथ, ओके। सो वो चलो फ्यूचर की चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो उतना आपको ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एंड अगेन, ऑफ़र जो है अभी भी ऑन है। मन में जो भी सवाल है मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मेरे जो नीचे कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा होगा उसमें डाल दीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग जब भी लाऊंगी उसमें आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। चाहे मैं 1 मिनट के लिए दूँ, पर आपको क्लैरिटी ज़रूर से मिलेगी। लेकिन उसके लिए कि मैं रीडिंग ला चुकी हूँ, उसके लिए ज़रूरी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आपको पता लग सके, ओके। सो गाइस, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मेरी रीडिंग किस टॉपिक पर है। रीडिंग ये है कि आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। नियरेस्ट फ्यूचर का मतलब ये तो है इमीडिएट फ्यूचर, मतलब 1 महीना 2 महीने के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा का क्राइटेरिया नहीं है, जो होगा 2 महीने के अंदर होगा, ओके। तो इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है कि कुछ घंटों से लेके 2 महीने के अंतराल तक, 2 महीने तक, इसे इमीडिएट फ्यूचर अचानक वाला मतलब एकदम से आने वाला भविष्य है। तो उसमें आपके साथ क्या होने वाला है, तो मैं दोनों एस्पेक्ट में आपकी जो रीडिंग देखूंगी, विच मीन्स कि आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकालूंगी। आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहने वाली है और आपके करियर में क्या रहने वाला है, तो मैं दोनों तरीके से निकालूंगी। तो आपको मेरी रीडिंग में बने रहना है। एंड गाइस, टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है जिसने भी यहाँ Q&A में क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उसका जवाब आपको टाइम स्टैम्प पे जाके मिल जाएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका इमीडिएट फ्यूचर क्या रहने वाला है, प्लीज़ टेल मी, ओके। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, सबके लिए, ठीक है। सबके लिए मतलब सबके लिए, मैरिड एंड मैरिड सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, नो कॉन्टैक्ट्स, और सिंगल्स, मिंगल्स, एवरीवन, सबके लिए है। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, सबके लिए, और मतलब सबके लिए, ठीक है, फॉर ऑल, ओके। बॉटम से डेक से किंग ऑफ कप्स। ओके, साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन है यहाँ पे, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। बाकी यहाँ पे मुझे टॉरस मतलब वृषभ राशि वाले बहुत ज़्यादा स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कन्या राशि, वर्गो की भी एनर्जी है। उसके अलावा यहाँ पे कैंसर भी है, ठीक है, मतलब कर्क राशि वाले, ये भी स्पेशल है। बट अगेन, ये जो रीडिंग है ये सब ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ये स्पेसिफिक तो मैंने बता दी है, ओके। सो मैं अगर कुछ नंबर्स की मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर आपसे
किसी भी तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं। ओके, वाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई वाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ माई व्यूअर्स। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, सिंह राशि वाले यहाँ स्पेशल आ गए हैं। ओके, वाई द हेरोफेंट इज हियर फॉर द नियरेस्ट फ्यूचर फॉर माई व्यूअर्स। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, we have Queen of Swords. Okay, why the Hermit is here? The Hermit को क्लैरिफाई Hermit ही कर रहा है। ओके, सेम कार्ड बॉटम से डेक से है King of Swords, सॉरी 6 of Swords, मेरी गलती होगी बोलने में। ओके, सो कन्या राशि वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइज़, अगर मैं नियरेस्ट फ्यूचर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस नियरेस्ट फ्यूचर में आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता भी होने वाला है, शादी होने वाली है या फिर कोई तरीके का रिश्ता ढूंढने वाले हैं। लेकिन गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोगों के लिए रिश्ता जो है अरेंज होगा। ओके, अरेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरेंज का मतलब यहाँ पे ये है कि जिन लोगों के यहाँ गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, देखो गाइज़ एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे रिश्ता होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उससे शादी हो गई है, बट यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग शादी नहीं करना चाहते, मतलब जिससे आपका रिश्ता हो रहा होगा ना, आप मेंटली रेडी नहीं हो। तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आप मेंटली रेडी नहीं होंगे, और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है तो ऑब्वियसली इस अरेंज मैरिज के रिश्ते से आप खुश नहीं होंगे। ओके, तो अभी थोड़ा सा वक्त मुझे आपका इमीडिएट फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मन नहीं है अरेंज मैरिज करने का, शादी करने का, मतलब मुझे इन नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी शादी की एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है कि आप शादी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आपके रिश्ते डेफिनेटली आएंगे और यहाँ अरेंज मैरिज के जो रिश्ते हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो क्या होगा ना कि आप जो है ना, मुझे इस खासकर लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस दौरान आप लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस में रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे आप लोग जो है अपने करियर को लेकर, करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर के आप एक्शन लेंगे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, तो आप लोग हिम्मत करने वाले हो प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन कह रही हूँ, इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए। तो आप लोग हिम्मत करने वाले हो कि भाई घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी तो नई नौकरी मिलेगी। चाहे काफ़ी लोगों के लिए मुझे इंटरव्यू है वो आउट ऑफ सिटी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आप जिस शहर में रहते हो उस शहर से वो नहीं होगा। ओके, वो कहीं और से होगा। तो आप लोग पहले हारे हारे लगेंगे, लेकिन फिर आपको लगेगा नहीं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नौकरी चाहिए, कुछ करना है ज़िंदगी में तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ जो है ना इन सब के ऊपर टिकी हुई भी दिखाई देगी। आपको लगेगा कि चीज़ों की फालतू की चीज़ों पर, फालतू के जो सर्कमस्टांसेस है, जो घरेलू सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे बचने का एक ही उपाय है कि कहीं चले जाओ, नौकरी लो, कमाओ, अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ, और किसी को मौका ही मत दो आपके लिए कुछ फैसले वैसले लेने का। इस तरीके का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों के यहाँ पे प्रमोशंस होने वाले थे, जिन लोगों के यहाँ पे प्रमोशंस एक्सपेक्ट करते थे, ऑलरेडी वर्किंग में थे, सैलरी इंक्रीज़ कराना चाह रहे थे, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट है, कोई रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे थे, कोई एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, पास होने का एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर ऐसा है कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग, मतलब थोड़ा सा चैलेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, माइंड मत कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। लेकिन अभी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर में अगर आपका रिजल्ट आने वाला है तो वो अभी क्लियर नहीं होगा। ओके, क्लियर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। क्लियर नहीं होने का मतलब ये है कि आपको एक चांस और दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक चांस और मिलेगा, यहाँ पे ये डेफिनेटली है, आपको एक चांस और मिलेगा। क्लियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ना क्लियर होने का मतलब ये होता है कि आपको एक चांस और है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक मौका और मिलेगा, तो एग्ज़ाम देने का, इंटरव्यू क्लियर करने का, अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू क्लियर करने का, या जो भी है आप अपने प्रोफेशनली जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके आपको मुझे एक मौका और मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपने रिसेंटली कोई लूज़र टाइप की चीज़ें जो है फील करी है। ठीक है, जैसे कि कुछ क्रैक नहीं हुआ है, नंबर अच्छे नहीं आए हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे,
या फिर कहीं पे इंटरव्यू दिया था तो वो क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो गया लेकिन किसी और को चुन लिया गया, या फिर अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें आप पास तो हो गए लेकिन स्टिल सिलेक्शन किसी और का हो गया। तो लाइक ऐसा हो सकता है आपके साथ, मोस्ट प्रोबेबली हुआ हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। तो यहाँ पे बता दूँ कि आपको इन कुछ दिनों के अंदर एक और चांस मिलने के एक और चांस मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़िए, ठीक है। चांस हर किसी को नहीं मिलता, ज़िंदगी सेकंड चांस हर बंदे को नहीं देती, आपको मिल रहा है तो खुशनसीब हैं आप, इस चीज़ को खुशनसीबी में लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। बात करूँ ओके, सो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ नियर फ्यूचर के अंदर, तो मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रेस में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, चाहे आपके करियर की बात हो यहाँ पे, चाहे आपके लव लाइफ की बात हो, पर दोनों ही चीज़ों में आप जो है ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मतलब अपने अंदर से होप नहीं छोड़ेंगे। जैसे कहते हैं रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा पर होप नहीं छोड़ रहे। तो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में आप थोड़ा सा स्ट्रेस की एनर्जी में हैं, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी में क्यों नहीं होंगे, करियर में भी आपको एक चांस दिया जा रहा है तो आप फिर से मेहनत करेंगे, फिर से वही चीज़ शुरू करेंगे, है ना। और लव लाइफ में भी आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं तो आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं बात को। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी शादी ही हो जाएगी, भाई इमीडिएट फ्यूचर में आपकी हफ्ते भर में शादी थोड़ी ना हो सकती है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अनमैरिड्स हैं ना, उनका ये है कि जब रिश्ते आएंगे ना तो आप उनसे बचने की कोशिश करोगे, ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करोगे। तो एक दिमाग में ये भी चीज़ बनी रहेगी कि यार शादी की रिश्तों की बातें चल रही हैं और करियर की भी चलती रहेगी, यार करियर भी ठीक नहीं चल रहा। तो इस तरीके की मुझे एनर्जी थोड़े से स्ट्रेस में दिखाई दे, डबल स्ट्रेस है आपके ऊपर, डबल स्ट्रेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। और आप जो है ना मुझे इस नियर फ्यूचर में ना थोड़ा सा मौन व्रत धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब चुप शांत और अपने ऊपर ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान करते हुए दिखा रहे हैं। और थोड़े से मुझे अनसेटिस्फाइड भी दिख रहे हैं। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप खुश नहीं हैं, अनसेटिस्फाइड का मतलब ये है कि आप चीज़ें ज़िंदगी में आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं कि मुझे जल्दी से चीज़ें पता लगे, फैसले हुए, लेकिन वो उतनी ही देरी लगा रहे हैं। तो वो जो देरी है ना, जैसे कहते हैं ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इम्तहान ले रहा है आपका, वो इम्तहान में फंसे हुए दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि मैं कहीं चले जाऊँ, ओके, या फिर मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं शेयर करना, वो मैं सही हूँ, ऐसे ही सही हूँ मैं, ठीक, अपने आप में रहूँ इस तरीके से। जहाँ तक बात है गाइज़, एक चीज़ मुझे यहाँ एक स्पेशल दिखाई दी है, वो ये दिखाई दी है कि आप जो है ना यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ चांस है, मैंने कहा ना कि आपको यहाँ पे कोई जॉब ऑफर हो सकता है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो, या फिर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो हो सकता है। आप बहुत चांस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है ना सिटी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी 6 हफ्ते का मुझे एनर्जी आया है यहाँ पे। 6 हफ्ते के अंदर जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 6 हफ्ते के अंदर आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सो आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होने वाले हैं। तो हो सकता है जॉब के पर्पज़ से हो सकता है एडमिशन हो जाए पढ़ाई के पर्पज़ से हो, लेकिन होंगे ज़रूरी यहाँ पे। मतलब जो भी प्रोफेशन इस वक्त फॉलो कर रहे हैं उससे अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो एक चीज़ और निकालूंगी मैं यहाँ पे, चलो इससे नहीं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है नियर फ्यूचर में। पर्सन को कैसे भूल जाए। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई कीजिए इस कार्ड को, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी होने वाली है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, व्हाट ऑफ द रेक्स है 9 ऑफ कप्स। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पर्सन की एनर्जी ना ऐसी होने वाली है कि हो सकता है वो आपको प्रिटेंड ना करे, आपको बताए ना, ओके, आपको बताए ना। उसका रीज़न सिर्फ यही है, आपके पर्सन ना इन नियरेस्ट फ्यूचर, तो मैं अभी ही बता रही हूँ तो आप माइंड मत करना, उनसे लड़ना मत। नियरेस्ट फ्यूचर में आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने बिजी होते हुए दिखाई रहे हैं कि हो सकता है उनकी आपसे थोड़े काफ़ी समय के लिए, मतलब कुछ हफ्तों के लिए बात भी ना हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसा काम हो रहा हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसा कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, या उनकी हो सकता है कोई शादी ब्याह का माहौल हो, या कुछ और काम हो, या फिर बिज़नेस में मसरूफ़ हो जाए, तो कुछ भी यहाँ रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपके नियरेस्ट फ्यूचर में उनसे थोड़ी बात कम होने वाली है। बट गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बात कम होने का मतलब नेगेटिव से नहीं है, बात कम का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लड़ पड़ेंगी, आपकी लड़ाई हो जाएगी और इस वजह से वो आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनके बात ना करने की वजह सिर्फ उनका मसरूफ़ होना दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले हैं एंड
और इस चीज़ की वो अंडरस्टैंडिंग आपको लेके रखने वाले हैं, वो आपको लेके सोचने वाले हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, ठीक है, आप उन्हें समझें। गाइस यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दी है कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है कि इमीडिएट फ्यूचर में ना उनका प्यार आपके लिए बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसा भी होगा, हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ ऐसा हो, आपका जिक्र छिड़े, हो सकता है उनकी फैमिली में, आपके पर्सन की फैमिली में आपका जिक्र छिड़े, ठीक है, और आपका जिक्र छिड़ते ही जो है ना उनको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वो जिक्र जो है ना बहुत पॉजिटिवली छिड़ने वाला है। तो हो सकता है ये अपनी फैमिली में आपका जिक्र कर दें, या फिर अगर उनकी फैमिली ऑलरेडी आपके बारे में जानती है, आपके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर उनकी फैमिली ऑलरेडी जानती है आपको, तो हो सकता है वो खुद ही आगे से पूछे कि आप कैसे हैं, इस तरीके से आपके पर्सन से आपके बारे में पूछे। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि नियरेस्ट फ्यूचर में उनका प्यार आपकी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो है बात नहीं कर पाएंगे, मसरूफ़ रहेंगे। और उस मसरूफ़ के चलते जब आपको माइंड होगा कि यार तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हें क्या हो गया अचानक से, ये हुआ है, तो हो सकता है वो आपसे लड़ भी पड़े, कि भाई समझो बात को, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है। ओके, बाकी ये है कि प्यार उनका बढ़ेगा, ऐसा मिस भी बहुत करेंगे, मन भी बहुत करेगा बात करने का, लेकिन रीज़न सिर्फ मुझे उनका बिजी होना दिखाई दे रहा है, और कोई रीज़न ऐसा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या वो आती है एडवाइसेस नियरेस्ट फ्यूचर के लिए। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नियरेस्ट फ्यूचर से देखा क्या एडवाइस है। ओके, वी हैव हार्मनी। ओके, सो आपको क्या करना है गाइस, आपको ना अपनी सारी सिचुएशन में आपको ना बस प्यार बनाए रखना है। मतलब मैंने कहा ना कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, कुछ इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग जो वो चाहते हैं ना, देखो मैं दोनों तरीके से बताती हूँ, रुक जाओ, गिव मी अ सेकेंड, कार्ड रख दूँ फिर मैं बताती हूँ। ओके, सो गाइस दोनों, अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, मैं दोनों तरीके से एडवाइस देती हूँ, आपको गाइड करती हूँ। बात करूँ मैं आपके करियर की, तो करियर में तो गाइस ऐसा है, मैंने बताया ना कि करियर में ऐसा है कि आप शिफ्ट होने वाले हैं, बाहर शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना बाहर शिफ्ट होने वाले हैं, और थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं उन्हें अनसेटिस्फैक्शन मिलने के चांस है, लेकिन उन्हें सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर सेकंड चांस आपको मिल रहा है तो उसे अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए, जो कि मुझे दिखाई देता कि आप डबल चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में रहने वाले हैं। तो अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम उसको ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं या कलरफुल देख रहे हैं। ओके, तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, आप खुद ही ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं। आप खुद में कलर भरे तो चीज़ें भी आपको कलर्ड दिखाई देगी। आप अपने विजन को थोड़ा चेंज कीजिए, एक तो ये आपके लिए एडवाइस है। दूसरा, अगर आप ये जो देख रहे हैं कि मेरे से ये चीज़ क्लियर नहीं हुई या मेरा ये काम नहीं बना तो मैं बेकार हूँ, मैं एक लूज़र हूँ, आप ये मत सोचें कि मेरे एग्ज़ाम पास नहीं हुआ या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो ये चीज़ें मत सोचें। आपको क्या सोचना है कि कोई नहीं, सबसे बेस्ट थिंग इज़ दिस कि मेरे को दूसरा चांस मिला है, तो मैं दूसरा चांस नहीं जाने दूँगी या जाने दूँगा। तो आपको दूसरे चांस का फुल फ़ायदा उठाना है, अपने दिमाग को काम करना है, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। ओके, ये चीज़ें हैं। दूसरा, कहीं थोड़ा सा ना चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्या जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, क्या ये आप यही चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चाहते कुछ और थे, कुछ और कर रहे हैं और आप फिर बार बार हार रहे हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा खुद को भी एनालाइज़ करना है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके प्यार की, तो गाइस अपने प्यार के मामले में आप थोड़ा सा प्यार लाइए, हारमोनी लाइए, जो वो चाहते हैं ना कि आप चीज़ों को समझे, तो वो अंडरस्टैंडिंग लाइए अपने अंदर। ठीक है, मैंने कहा ना जब वो बिजी होने के चलते आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर अब भी आप उनसे लड़ेंगे तो गलती आपकी है। ओके, तो कभी कभी ना उनको थोड़ा सुनना सीखे, ठीक है, थोड़े से अपने अंदर ना लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, ये आपके लिए एडवाइस है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके गाइस, तो देखते हैं आप जिसने भी मेरे कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ा है, आप उनके सवाल का जवाब देखते हैं। ही गाइस, तो देखते हैं Q&A स्टार्ट करते हैं, Q&A सेशंस। तो मैं एक सवाल लूँगी। यहाँ पे सवाल है शोभा जी का। वो कहती हैं, दी मेरा बेस्ट फ्रेंड कुछ दिनों से अच्छे से बात नहीं करता, क्यों वो क्यों ऐसा कर रहा है। ओके, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्या लिखा है ओके सॉरी, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या है उसके मन में, प्लीज़ दी मुझे बताए, क्या वो मेरे से बात नहीं करना चाहता,
प्लीज़ दी बताएं। ओके, तो इन्होंने एक ही सवाल में, शोभा जी ने एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए हैं, तो हमें उसी तरीके से निकालना पड़ेगा यहाँ कार्ड। सो यहाँ पे उनका जो सेक्शन वाइज सवाल है वो ये है कि पहले वो जानना चाहती है कि बेस्ट फ्रेंड अच्छे से बात नहीं कर रहा, दूसरा जानना चाहती हैं बात नहीं कर रहा तो वो क्यों नहीं कर रहा। पहले तो ये उनका सवाल है, उसी में ही दूसरा सवाल आता है कि उसके दिमाग में क्या है। ओके, और तीसरा सवाल आता है कि क्या वो बात करना ही नहीं चाहता, मतलब क्या आगे भी नहीं करेगा। ये 3 सवाल उनके इसी सवाल में बनते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं शोभा जी के लिए क्या जवाब आता है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, जो शोभा का सवाल है कि उनके बेस्ट फ्रेंड जो है उनसे क्यों बात नहीं करते, क्यों नहीं करते, बताइए क्यों नहीं करते। ओके, द स्टार, बॉटम से टेक्स्ट से इस ऑप्शन, ठीक है, क्लारिफाई कीजिए इसे, क्यों बात नहीं करते। ओके, 10 ऑफ वांड्स, क्या है मन में, ये बताइए क्या है मन में। ओके, 4 ऑफ वांड्स, क्लैरिफाई कीजिए मन में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या आगे बात करेंगे। जस्टिस, क्लैरिफायर दीजिए इसका। ओके, वी हैव द फूल। ओके, बटन से नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स। देखिए शोभा जी, आपके बेस्ट फ्रेंड ना आपसे इसलिए बात नहीं करते, पहली बात ये कि वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता वो हैं कि नहीं है, लेकिन वो दिखाते तो हैं ऐसा कि वो बहुत बिजी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर ऐसी चीज़ें हो सकती है। दूसरा गाइस कह रही हूँ, दूसरा शोभा जी माइंड मत कीजिएगा अगर ये आपके सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, जो कि आपका सवाल मुझे बता रहा है कि बेस्ट फ्रेंड आपका मेल है ना, लड़का है ये, तो ये माइंड मत करने इस बात से। अगर ये आपका सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो है ना वो आपसे इसलिए भी बात नहीं करते, तो उनकी कहीं और दोस्ती भी है। अगर ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो हो सकता है या तो उनकी आपके अलावा कोई और दोस्त भी हो, कोई फीमेल फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हो, और उसका जिक्र उन्होंने आपसे कभी नहीं किया। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड ही हो। ओके, और अगर मैरिड है तो बात अलग है। ठीक है, मैरिड है तो बात अलग है। तो यहाँ पे एक रीज़न तो मुझे यही दिखाई दिया है कि वो आपसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरी बात ये कि वो इसलिए भी बात नहीं करते क्योंकि वो बात कर रहे हैं कहीं और। ओके, बात कर रहे हैं वो कहीं और उसका रीज़न ये हो सकता है कि उनकी कोई और फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी हो, या कोई गर्लफ्रेंड हो, या फिर उनकी बीवी हो। उनकी बीवी नहीं चाहती कि वो कहीं और बात करे, उनकी बीवी को नहीं पता कि वो आपसे आपके दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो वाइफ, उनकी जो पार्टनर है, जो दूसरी फ्रेंड है, जो भी रिश्ता है उनका उनसे, तो वो उसकी खुशी के चलते जो है ना आपसे भी बात नहीं करते और किसी से भी बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं आपसे नहीं कर रहे, वो किसी से भी नहीं कर रहे, और वही चीज़ उन्हें कई बार प्रेशर भी महसूस होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कोई कमी है, तो हो सकता है वो दिखाते हो आपको ऐसा, हो सकता है वो आपको ऐसे दिखाते हो, आपसे लड़के झगड़ के कि कमी आप में है, लेकिन जो असल रीज़न है वो ये है कि वो सिर्फ आपको शो कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ आपको ये शो कर रहे हैं कि भाई मैं तो इसलिए बात नहीं करता क्योंकि आप ऐसे ऐसे करते हो। समझ रहे हो बात को, हो सकता है गलती आपकी बता देते हो या ऐसे शो करते हो कि भाई जैसे पता नहीं आपने ही सब कुछ उनका बिगाड़ दिया है और उनकी सारी परेशानी की जड़ आप हैं, तो शो ऐसे कर देते होंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा कर देते होंगे, बट अंदर ही अंदर उनके ऊपर एक प्रेशर है। वो उनके किसी और फीमेल जो दोस्त है, पार्टनर है या बीवी है, जो भी है, उन्होंने कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बना रखा है कि वो और किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी और लड़की से बातचीत नहीं करेंगे। वो इस प्रेशर के चलते आपको इग्नोर कर देते हैं, इस प्रेशर के चलते वो आपसे बात नहीं करते, जबकि हालांकि उन्हें बुरा खुद भी लगता है, उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों में आपकी क्या गलती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड मत करना, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी और का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया है, और ये इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इनका कहीं रिश्ता हो गया हो पेरेंट्स की रजामंदी से, जिनसे भी इनकी बातचीत है वो पेरेंट्स से भी उनका अप डाउन हो, घर पे उस लड़की का जो है ना आना जाना हो उनके घर पे। ठीक है, पेरेंट्स भी जानते होंगे उस लड़की को, या हो सकता है इनका रिश्ता हो गया हो, बताना ना चाह रहे हो आपको। तो यहाँ पे एक रीज़न है ऐसा कि या फिर ये हो सकता है ये खुद भी उस इंसान को कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो उनकी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है।
लेकिन यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे किसी और का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कैसे कह सकती हो ऐसा नहीं हो सकता? ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? बेस्ट फ्रेंड ही तो है ना, तो अगर वो किसी को दिल दे दें या किसी को पूछें या किसी को पसंद करें, तो क्यों नहीं पसंद कर सकते वो? बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये नहीं कर सकते। और आपको क्या पता, जब मैं इस रीडिंग में बता रही हूँ कि उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई है, तो नहीं बताइए तो नहीं बताइए ना, तो आप ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई नहीं हो सकता है ऐसा। भाई उन्होंने आपको बताई ही नहीं है, तो आप तो यही बोलोगे नहीं हो सकता है ऐसा, बट यहाँ पे ऐसा आया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत भी हो सकती हूँ, हो सकता है इस रीडिंग जो है अभी फ़िलहाल के लिए आपसे रेजोनेट ना करे, तो इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। पर जो आया है मैं तो वही बोलूँगी ना, है ना? बात करूँ कि आपसे बात करेंगे, तो येस ऑफ कोर्स ये इंसान आपसे बात करेगा, ज़रूर से करेगा। ठीक है, ज़रूर से करेगा। कब करेगा? क्योंकि ये जो भी नेक्स्ट बंदा है ना, ये जो नेक्स्ट बंदी है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये इनसे इनकी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे हालात जो है क्रिएट हो जाएंगे कि ये इंसान ना खुद ही उस इंसान से आगे बढ़ेगा और फिर आपसे बात करेगा। और इवन दो वो आपको आके बल्कि बताएगा, बाकायदा आपको बताएगा कि यार देख, माफ़ कर दे, मैं ऐसे ऐसे इन चीज़ों में फंसा हुआ था, ये मेरी बात थी और इस वजह से जो है ना मुझे इग्नोर करना पड़ता था, यार मैं क्या करता। इस तरीके से वो आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर ये इंसान आपको एक्सप्लेन करेगा हर चीज़। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैं एडवाइस है वो यही दूंगी कि आप जो है ना ज़्यादा दिमाग ना मारे, आप जो है ना इस इंसान के पीछे मत पड़ना, आप जो है ना ज़्यादा ये मत करना, हाँ बताओ ये वो तुम बात क्यों नहीं कर रही, क्या गलती हुई है मेरे से, ये चीज़ आप मत कीजिएगा इनसे। ये इंसान खुद आएगा, खुद बताएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर खुद प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये अभी क्या करेगा, ये ना अभी को आप ही कोई कल्प्रिट जो है साबित कर देगा कि मैं आपसे बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आप ऐसे हैं, आप ही पे ब्लेम धर देगा अभी ये। ठीक है, इसलिए बेहतर है मत करो सवाल, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखो अपनी। इनसे कुछ सवाल, इनसे कुछ मत बोलो, नहीं बात कर रहे नहीं ना सही, ये खुद आके बात करेगा आपसे, फिर आपको सारे एक्सप्लेनेशन देगा, सच्चाई बताएगा, आएगा ज़रूर। यहाँ पे 100% आया है। ठीक है, ये इंसान आएगा ज़रूर। तो ये एडवाइस है आपके लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको यही बोलने वाली थी कि ना इनसे ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी बोला यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। कार्ड में यहाँ फाइटिंग का आ गया, आपने इनसे अगर एक वर्ड भी बोला ना, आपकी इनसे लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आया है लेटिंग गो, मतलब जाने दो। कितनी स्पेसिफिक बात आई है यहाँ पे, मैंने अभी ही बोला था, कार्ड निकालने से पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि इनसे कुछ मत बोलना, लड़ाई हो जाएगी आपकी, और ये आप ही को गलत साबित कर देंगे कि आपकी वजह से मैं बात नहीं कर रहा, आप ऐसे हैं। इट्स बेटर कि आप जो है ना जो करना है करने दो, लेट इट गो, जाने दो इंसान को। ठीक है, ये इंसान खुद आएगा, 101% आएगा। ठीक है, ये आएगा ज़रूर और आपको बाकायदा आके बहुत कुछ एक्सप्लेन करेगा, बहुत कुछ बताएगा ये आपको। ठीक है, फिर आपको भी लगेगा अच्छा ये बात थी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, सो बाय।